Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay, in previous class we had started chapter 5 and we have done some topic of chapter 5 like what is internet, uses of internet, okay, and dangers of the internet. Today, let's start next topic. Open your books. Our next topic is some basic terms. Some basic terms of internet. Okay, let's study. Some important terms related to internet are: first is web page. The page on the internet which has the information is called the web page. A web page is created using a language called HTML, hypertext markup language. इंटरनेट पर जो पेज इंफॉर्मेशन कंटेन करता है या इंटरनेट पर हमें जिस पेज पर इंफॉर्मेशन मिलती है वो होते हैं वेब पेज। और वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, बनते हैं, वेब पेज को हम बनाते हैं एक लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज का नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T टेक्स्ट, M मार्कअप एंड L लैंग्वेज। These are in digital form and designed by web designers. ये सब डिजिटल फॉर्म में होते हैं। डिजिटल फॉर्म मीन्स इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। सॉफ्ट कॉपी होती है इनकी, मीन्स इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, आप वहीं से रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट से। और ये किसके थ्रू बनाए जाते हैं? वेब डिजाइनर्स के थ्रू। वेब डिजाइनर इन्हें डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। A web page can contain any form of data and information like text, images and graphics, audio, video or link to another page. वेब पेज पे किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, ऑडियो, वीडियोस या कोई लिंक। तो वेब पेज पे हमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है। वेब पेज कौन से हैं? जहाँ से हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो या कोई ग्राफिक्स हो। ओके, नेक्स्ट, होम पेज। A home page is the first page for a website. When open a website, this is the page which we get. For example, many people have their own website which they maintain for their specific task or maybe for fun. These are called home page. होम पेज क्या होता है? जैसे ही हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं लाइक www.opsgohana.com, जो फर्स्ट पेज ओपन होकर आता है वो होता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वेबसाइट किसके लिए बनी है, क्यों बनी है, उसमें क्या क्या लिंक हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो होता है होम पेज। ओके, इन बेसिक टर्म किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है? होम पेज, जहाँ से हम किसी और पेज पे भी इजीली जंप कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स। A web page has many things such as links to a topic which may be in the same page or an entirely different document. These links are called hyperlinks. A hyperlink can be a word, an icon, a picture, or an icon that moves the user from web page or website to another. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? कुछ लिंक्स होते हैं जो हमें एक वेब पेज से अनदर वेब पेज पर डायरेक्टली जंप करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये एक वेब पेज ओपन है, आपको डायरेक्ट किसी और वेब पेज पे जाना है। ओके, इसको क्लोज कर, आपको ये जो पेज है उसको बंद नहीं करना है, और दूसरा जो वेब पेज है उसे भी ओपन नहीं करना, बस यहाँ से डायरेक्ट उसी वेब पेज पर जाना। जैसे ये एक वेब पेज है, डायरेक्ट आपको इस पेज पर जाना है, तो उसके लिए क्या होते हैं? कुछ लिंक दिए होते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारा करंट पेज जो है वो क्लोज होकर हम दूसरे पेज पर जंप कर जाएंगे। तो वो लिंक जो होते हैं वो होते हैं हमारे हाइपर लिंक्स। वेबसाइट। A website is a collection of web pages containing information that is related. It is like a book having various chapters on different topics.
वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट पर हमें मिलती है जो उस वेबसाइट से रिलेटेड होती है। ओके, तो बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो होती है हमारी वेबसाइट। वो किसी एक चीज़ से रिलेटेड होती है, किसी कंपनी से या स्कूल से या किसी भी वे से। जैसे कि आपकी एक बुक है, आपकी एक बुक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, बुक तो कंप्यूटर की है बट उसमें चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे ही एक साइंस है, उसकी बुक है बट उसमें चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट है, पर किससे रिलेटेड है, साइंस से। ऐसे ही वेबसाइट भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किस में होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस में। वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इज a collection of various websites. These sites collectively form a structure similar to the spider's web over the internet and are therefore called www. वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, www। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट, वेब पेजेस। देयर www contain a lot of information about different things। www पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। Some popular web browsers are Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, etc. अब वेब ब्राउज़र क्या है, अब हमें इंटरनेट मिला है बट इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। अब इंटरनेट है, उसे हमें एक्सेस, तो इंटरनेट पे जो हमें वेब ब्राउज़र है वो एक्सेस करने हैं, उन्हें रीड करना है, बट वो किसके थ्रू रीड करें, कुछ हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे होते हैं वेब ब्राउज़र, वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे वेब ब्राउज़र के, लाइक सफारी है, गूगल क्रोम है जो मोस्टली हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, फायरफॉक्स, एज एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। दीज ऑल आर वेब ब्राउज़र जिनका काम सेम होता है, बस नाम अलग अलग है। टर्न टू नेक्स्ट पेज and next topic also. Opening a website using web browsers. The word browsers means to go through the contents of something. Web browsing means moving from one website to another. You use a software called web browser to browse website on the internet. A browser is a program designed to display the information held on a website. Every website has an address at which it can be found, a bit like a house address. वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिससे हम किसी भी कंटेंट को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। ओके, कोई भी कंटेंट हम ओपन कर रहे हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ओपन कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर होता है हमारा वेब ब्राउज़र। वहाँ से हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, कितनी भी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ए सिंपल फॉर्म है, ए ब्राउज़र इज़ ए प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन हेल्ड ऑन ए वेबसाइट। ब्राउज़र क्या है, कैसा, डिज़ाइन टू डिस्प्ले द information held on a website. Every website has an address at which it can be found. ब्राउज़र क्या है, एक प्रोग्राम जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है जो भी एक वेबसाइट पर होती है, और हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिससे हम उसे सर्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लाइक ए हाउस एड्रेस मीन्स सबका हाउस एड्रेस है, आपके भी हाउस एड्रेस है जो यूनिक होते हैं, सबका हाउस एड्रेस डिफरेंट होता है, सेम तो नहीं होता है। तो उस हाउस एड्रेस के थ्रू हम आपके घर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है जिससे हम वेबसाइट सर्च कर सकते हैं।
A website address is known as its URL, Uniform Resource Locator. A web can be visited by typing its URL into a web browser. Each address contains prefix HTTPS, which tells the computer to use the hypertext transfer protocol. अब एक वेबसाइट, जैसे हम होम एड्रेस, हमारा नॉर्मल एड्रेस होता है होम एड्रेस, पर जो वेबसाइट का एड्रेस होता है इंटरनेट पर, उसे हम क्या बोलते हैं? URL, U यूनिफॉर्म, R रिसोर्स, L लोकेटर. तो वेबसाइट के एड्रेस को हम इंटरनेट पर बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और किसी भी वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं उसका URL टाइप करके वेब ब्राउज़र में. ओके, सब जितने भी एड्रेस होते हैं सबके आगे क्या लिखा होता है? HTTPS, जिसका मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. It used to communicate with the website. The browser then connects to the internet, finds the website at its address and download the information stored there onto our computer for us to view. जैसे ही हम टाइप करते हैं URL, तो जो कंप्यूटर है वो उस वेबसाइट को सर्च करता है, जो वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट को सर्च करता है और हमें ओपन करके दे देता है. वेबसाइट एंड वेब पेजेस आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग हाइपरलिंक्स. क्लिकिंग ऑन ए हाइपरलिंक टेक अस टू अनदर साइट और पेज. वेबसाइट और वेब पेजेस किससे लिंक होते हैं? हाइपरलिंक से. एक लिंक पे क्लिक करके हम डायरेक्टली दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र दैट कम्स विद विंडोज 7. टू ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉलो दीज स्टेप्स. जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है वो विंडोज 7 के साथ ऑटोमेटिकली आता ही है आपके कंप्यूटर में. जैसे ही विंडोज 7 आप इंस्टॉल करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंस्टॉल हो जाएगा. तो उसे ओपन करने के लिए स्टेप्स क्या क्या हैं? स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर. हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बटन होता है हमारा, उस पर क्लिक करेंगे. स्टार्ट बटन के बाद हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है. देन हमें क्या करना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर. और इफ़ आइकन इज़ ऑन योर डेस्कटॉप डबल क्लिक इट. और ये यहाँ की बजाय अगर हमारे डेस्कटॉप पर आइकन है तो वहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं. स्टेप 2, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर ऑन योर स्क्रीन. तो ये ऐसे एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी. ये किस चीज़ की है? वेब ब्राउज़र. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हमारा वेब ब्राउज़र. अब यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्या टाइप कर सकते हैं? वेबसाइट एड्रेस. ओके, ये हमारा वेब एड्रेस बार. तो हम यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस टाइप कर सकते हैं. यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं जो हमें सर्च करना हो. ओके, तो ये हमारी वेब ब्राउज़र की विंडो ओपन होकर आ गई है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ. योर होमवर्क इज़ टू रीड द पेजेस of chapter 5 from page number 51 to 53. Okay, thank you, have a nice day.